माननीय न्यायालय, मैं अधिवक्ता रेखा राजा परमार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन का पक्ष रखने की इजाजत चाहती हूँ। माननीय न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र खजुराहो, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश विरुद्ध इमरान पिता इस्माइल खान उम्र 31 वर्ष तथा अन्य सभी निवासी ग्राम हाकिमपुरा, थाना खजुराहो, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। माननीय न्यायालय, आरोपी गण का विचारण भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, धारा 3, उपधारा 5, धारा 80 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत किया गया है। माननीय न्यायालय, धाराओं का विवरण इस प्रकार है कि बीएनएस धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 3 उपधारा 5 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 80 दहेज मृत्यु, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। धारा 3 दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति। माननीय न्यायालय, आरोपी गण पर आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20/8/24 को अथवा उसके पूर्व ग्राम हाकिमपुरा के अंतर्गत थाना खजुराहो, जिला छतरपुर में मृतिका नरगिस बानो का पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज के रूप में रुपयों और सोने के कंगनों की मांग को लेकर मृतिका नरगिस बानो को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने विवाह के 7 वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में यह बातें निर्विवादित है कि अभियुक्त इमरान खान मृतिका का पति, अभियुक्त नेहा बेगम मृतिका की देवरानी, अभियुक्त अकरम मृतिका का चाचा ससुर, अभियुक्त आमिर मृतिका का देवर है और यह भी कि मृतिका की शादी दिनांक 15/2/2024 को अभियुक्त इमरान खान से हुई थी तथा आग से जलने के कारण दिनांक 25/8/2024 को इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय, फरियादी मजीद अब्बासी अभियोजन साक्षी 1, यासीन बेगम अभियोजन साक्षी 2, शाहरुख खान अभियोजन साक्षी 3 एवं आसिफ अब्बासी अभियोजन साक्षी 4 के अनुसार मृतिका नरगिस दिनांक 20/8/2024 को आग से जल गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल छतरपुर ले जाया गया, जहां से उसे झांसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरियादी मजीद अब्बासी का कथन है कि डॉक्टर ने बताया था कि नरगिस 60% जल गई थी। दिनांक 25/8/2024 को गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में इलाज के दौरान नरगिस की मृत्यु हो गई थी। नरगिस की मृत्यु के बाद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खजुराहो को घटना के संबंध में आवेदन प्रदर्श PP 1 दिया था। नरगिस की लाश का पंचनामा प्रदर्श PP 3 और सफीना फर्म प्रदर्श PP 2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नरगिस की शादी का कार्ड आर्टिकल A, दहेज की लिस्ट आर्टिकल A4 और निकाहनामा A4 पुलिस को दिया था, जिसका जब्ती पत्र प्रदर्श PP 4 है। उसने एवं उसकी पत्नी यास्मीन ने संयुक्त शपथ पत्र पर आर्टिकल A2 लिखाकर पुलिस को दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर जब्ती पत्र प्रदर्श PP 5 बनाया था। माननीय न्यायालय, SDOP मदन प्रसाद पौराणिकी द्वारा मामले की विवेचना करते हुए विवेचना में पाया कि विवाह के बाद से ही मृतिका का पति, सास, ससुर, ननद, चाचा ससुर तथा देवर मृतिका को दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। अभियुक्त गण हमेशा अलग अलग दहेज की मांग करते थे। अभियुक्त गण द्वारा मृतिका से सोने की कंगन की मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर मृतिका ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अभियुक्त गण द्वारा मृतिका की दहेज हत्या करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाने से उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 173/2024 धारा 85, धारा 80 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 34
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR प्रदर्शी P16 पंजीबद्ध की गई। SDOP मदन प्रसाद पौराणिकी द्वारा मृतिका के परिजनों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। मृतिका का विश्वा एवं उसके सिर के बाल पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट प्रदर्शी P17 के माध्यम से राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्शी P18 एवं प्रदर्शी P19 प्राप्त हुई। SDOP इसरार मंसूरी द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 25/1/2025 को घटना स्थल पर जाकर साक्षी जाकिरुद्दीन की निशा देवी पर घटना स्थल का नजीर प्रदर्शी P21 तैयार कर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। माननीय न्यायालय अभियोजन साक्ष्यों के कथन इस प्रकार है कि अभियोजन साक्षी 1 फरियादी मजीद अब्बासी। अभियोजन साक्षी 1 का कथन है कि जब उसकी पुत्री नरगिस की शादी अभियुक्त इमरान के साथ हुई थी, तब बारात आई थी तो अभियुक्त इमरान ने खाना नहीं खाया और 30,000 रुपए और सोने की चेन की मांग की थी। उसने अभियुक्त इमरान, इस्माइल एवं इमरान के दादा को एक सोने की अंगूठी दी, तब अभियुक्त इमरान ने खाना खाया था। माननीय न्यायालय फरियादी के इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि अभियुक्त गण विवाह के प्रारंभ से ही दहेज की लालसा रखते थे। फरियादी ने यह भी बताया कि शादी 15 दिन बाद जब नरगिस मायके आई तो उसने अपनी मां से 30,000 रुपए अभियुक्त इमरान को आवश्यकता होना बताकर मांगे थे। उसकी मां ने उसे 30,000 रुपए दे दिए थे। कुछ समय बाद जब वह फिर से ससुराल वापस आई तो उसने उसकी सास को सोने के कड़े देने के लिए कहा था। उसने उस समय उसे कड़े नहीं दिए और ससुराल वापस भेज दिया। फरियादी का यह भी कथन है कि जब उसकी पत्नी को करंट लगा और मृतिका उसे देखने आई थी, उसने कहा था कि उसकी सास को सोने के कड़े नहीं दिए, इसलिए वह उसे परेशान करती है। माननीय न्यायालय अभियोजन साक्षी 2 का कथन है कि मृतिका नरगिस फोन पर उसे बताती थी कि उसकी सास और ननद नेहा सोने के कंगन की बात पर उसे परेशान करती थी। सभी अभियुक्त गण उसके साथ मारपीट करते थे। इसी साक्षी ने यह भी बताया कि इलाज के दौरान उसे मृतिका से बात करने नहीं दी जा रही थी। नरगिस की सास उसे बोलने नहीं दे रही थी। रात भर उसे नरगिस के पास जाने नहीं दिया गया। अभियोजन साक्षी 3 शाहरुख। अभियोजन साक्षी 3 ने यह भी बताया कि उसकी बहन जब दूसरी बार ससुराल आई तब उसने मां को बताया कि उसके ससुराल वाले पैसों की मांग करते हैं। इस साक्षी ने यह भी बताया कि वे लोग इलाज के लिए बहन को ग्वालियर से दिल्ली ले जाना चाहते थे, लेकिन अभियुक्त गण इसके लिए तैयार नहीं थे। ग्वालियर में इलाज के दौरान बहन मृतिका नरगिस से उसकी हुई तो नरगिस ने बताया कि उसके साथ घटित घटना के जिम्मेदार अभियुक्त गण हैं। अभियोजन साक्षी 4 दूसरे भाई आरिफ अब्बासी। अभियोजन साक्षी 4 का यह भी कथन है कि उसकी बहन नरगिस फोन पर पिता को बताती थी कि उसके ससुराल वाले उससे कहते थे कि शादी में अच्छे से खातिरदारी नहीं की और दहेज में सामान कम दिया। इस बात पर उसे परेशान करते थे। माननीय न्यायालय साक्षियों के कथन विचार करने वाले हैं कि विवाह के बाद से ही मृतिका को लगातार दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था और दहेज के ताने देकर मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा था। माननीय न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करती है। धारा के अनुसार जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। माननीय न्यायालय अभियुक्तों के कथनों की भिन्नता भी गौर करने योग्य है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मृतिका के जलने की सूचना अलग अलग तरीके से दी गई थी।
फरियादी मजीद अब्बासी ने बताया दिनांक 20/8/25 को नरगिस का फोन आया, किंतु उससे बात नहीं हो पाई। जब उसने नरगिस को फोन लगाया तो नरगिस और उसके घर वालों ने फोन नहीं उठाया। शाम 4 बजे नरगिस के चाचा ससुर अभियुक्त अकरम ने फोन उठाया और बताया कि नरगिस की तबीयत खराब है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। माननीय न्यायालय शाम 4:30 बजे नरगिस के ससुर ने नरगिस के जलने की बात बताई। दिनांक 20/8/25 को ही अभियुक्त नेहा बेगम ने फोन करके बताया कि भाभी खाना बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया, इसलिए उसे मम्मी छतर पर अस्पताल ले गई हैं। उसके बाद देवर आमिर ने फोन लगाया तो उसने बताया कि भाभी के हाथ जल गए। माननीय न्यायालय किसी भी अभियुक्त के कथन में समानता नहीं है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि अभियुक्त कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे थे। माननीय न्यायालय इस संबंध में कुछ केस लॉज भी है। पहला, सतबीर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में तथ्य इस प्रकार है कि शादी के बाद मृतका को ससुराल में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हो गई, इसलिए आरोपी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज मृत्यु का केस बना। इस मामले में न्यायालय का निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु में 4 चीजें जरूरी बताई हैं। महिला की मृत्यु जलने, चोट या अस्वाभाविक तरीके से हुई हो, मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, महिला के साथ पति और उसके नातेदार द्वारा क्रूरता की गई हो, क्रूरता दहेज की मांग को लेकर की गई हो। इसके केस के माध्यम से एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था, सून बिफोर डेथ। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रूरता मृत्यु से बिल्कुल तुरंत पहले ही की गई हो। इसका मतलब यह है कि क्रूरता और डेथ के बीच जीवंत और निकट संबंध होना चाहिए। माननीय न्यायालय इस संबंध में एक केस और भी है, बचनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस मामले में शादी के कुछ महीनों बाद पति द्वारा कारोबार करने हेतु मोटरसाइकिल की मांग की गई। मांग मानी न जाने के बाद अभियुक्त और मृतक पत्नी की सास उत्पीड़ित करती थी। उत्पीड़न से तंग आकर मृतका ने पत्नी ने अपीलेंट के घर में सीलिंग पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह अभी निर्धारित किया गया कि विवाह से संबंधित किसी प्रकार की संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की मांग दहेज की मांग होती है। ऐसी मांग की वजह या कारण महत्वहीन है। अतएव शादी के महीनों बाद पति द्वारा मोटरसाइकिल की मांग किया जाना दहेज है। अतएव उसके लिए ऐसा उत्पीड़न जिससे मृतका आत्महत्या करने को मजबूर हुई दहेज हत्या की कोटि में आता है और इसलिए अभियुक्त को दहेज हत्या हेतु दोष सिद्ध किया गया। माननीय न्यायालय एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज को लेकर संवेदनपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें दहेज को समाज में एक बुराई के रूप में बताया गया है। केस है कमेश पांजियार वर्सेस बिहार राज्य। जब एक स्त्री शादी करके अपने पति के घर आती है तो वह अपना उपनाम और गोत्र भी त्याग देती है। सामान्य रूप से वह बहू के रूप में नहीं बल्कि बेटी के रूप में अपनाए जाने की आशा करती है। माननीय न्यायालय दुर्भाग्य है कि दिन प्रतिदिन नव विवाहिताओं के दहेज को लेकर प्रताड़ित होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दहेज ही वह आतंकवाद है जो निरंतर प्रत्येक संभावित क्षेत्र में फैल रहा है। इसलिए माननीय न्यायालय आवश्यक हो जाता है कि दहेज अपराधियों को कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए। अतः फरियादी पक्ष माननीय न्यायालय से न्यायपूर्ण कार्यवाही की अपेक्षा रखता है। थैंक यू।